श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 5वें के 28वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। मूढ़म क्षिप्तम विक्षिप्तम च एकाग्रवेदम निरुद्धम निर्बंध चित्तस्य जातम अवस्थाम परिणतम। समाधि का वेद जानने वाले गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि चित्त की मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और पांचवी निरुद्ध अवस्था होती है। चित्त की मूढ़ अवस्था वाला मानव तमोगुण प्रधान होने से अज्ञान अधर्म राग तथा अनिश्चर्य वाला नीच बुद्धि विचार युक्त काम क्रोध लोभ मोह में जिसका स्वभाव रहता है तथा रजोगुण प्रधान पुरुष का चित्त क्षिप्त अवस्था वाला राग द्वेष दोनों ही स्वभाव वाला होता है और विक्षिप्त अवस्था चित्त वाले पुरुष में सतोगुण प्रधान होता है। ऐसे पुरुष में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह नहीं होती है। वह स्वभाव में धर्म ज्ञान अपर वैराग्य ऐश्वर्य में परिवर्तित होने वाला रहता है और एकाग्र अवस्था वाला पुरुष जब एक ही विषय पर नित्य निरंतर उसके चित्त का प्रभाव होता है वही एकाग्र वृत्ति की अवस्था है। यह स्वाभाविक चित्त का साथ ही होता है। इस समय चित्त परमाणु एवं महत्व को भी जानता है। यही विवेक ख्याति के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही सजीव सविचार संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। पांचवी चित्त में निरुद्धावस्था है। इसमें चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाता है तथा तब वैराग्य उदय हो जाता है। ऐसी अवस्था में सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे निर्जीव असंप्रभात समाधि भी कहते हैं। और 29वें श्लोक में बताया है, सभी समाधियों का भेद बताया है। और अब 29वें श्लोक में बता रहे हैं विशेष्यानुम विशेष्यत तद्गुणात् निरंत्यं संकलात् अभ्यंतरम विशेष्यो प्रवर्तनम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विषयों में लगा हुआ चित्त विषयों का बार बार चिंतन करता है। विषयों का संकल्प निरंतर उठने से चित्त विषयों पर विचार करता है, इसीलिए इसके गुणों को धारण करता है। और 30वें श्लोक में बताया है कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि ध्यानम ब्रह्म कीटम भवन्ति भ्रमरांत तदेव कष्टाम मया सयायन्ति तथैव योगी परम। गुरु महाराज जी अमृतपूर्ण वचनों का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि भृंगी नाम का कीड़ा अन्य जातियों के जो भृंगी नाम का कीड़ा है अन्य जातियों के कीड़ों को बेहोश कर पकड़ लेता है और जमी से लंबी बम्बी बनाकर उसमें बंद कर लेता है और उसे अपनी ध्वनि सुनाता है। कीड़ा के चित्त से भृंगी का रूप तथा ध्वनि समा जाने से उसी का चिंतन करता हुआ अपने स्वयं रूप एवं स्वभाव से बदलकर भृंगी बन जाता है। इसी प्रकार की निष्ठा वाला योगी सद्गुरु के शब्द तथा स्वरूप का ध्यान कर उन्हीं के स्वभाव गुण कर्म वाला बन जाता है। गुरु महाराज जी ने भृंगी कीड़ा की बताई है। जो एक भृंगी कीड़ा होता है वो दूसरी जाति का कीड़ा लाकर और अपने घर में प्रवेश कर चारों तरफ से मिट्टी से दाब देता है और दबाकर उसे हमेशा अपनी ध्वनि सुनाता रहता है। भिन 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 ऐसी आवाज़ होती है उसकी, तो वो सुनाता रहता है। ऐसे ही जब वो कीड़ा बड़ा होता है तब बम्बी उसकी फट जाती है, निकालता है तो वो कीड़ा स्वयं भृंगी के ही समान बन जाता है। वो अपनी जाति अपना रूप वेशभूषा सारा भूल जाता है, वो अपने समान बना लेता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो सच्चा भक्त होता है गुरु जी के
बताए हुए शब्द में निष्ठा रखता है, ध्यान करता है, उन्हीं के स्वभाव गुण कर्म करता है तो जाकर स्वयं गुरु महाराज जी की तरह ही बन जाता है और वो एक सद्गुरु कहलाने लायक होता है। ऐसा नहीं कि गलियन गलियन गुरवा फिरे, ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे गुरु नहीं बनते। वो स्वयं अपनी तरह गुरुदेव भगवान बना लेते हैं।